वेलकम बैक आज इंटेलेक्ट इनसाइट। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हमने इससे पहले जो यूनिट 4 है हमने वो पढ़ा, थर्ड 2 1 यानी 1 2 3 4 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। स्टूडेंट आपको डीप में पढ़ना है तो एक बार आप अपनी बुक से जरूर पढ़ना। मैं यहाँ पे बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है और जो टॉपिक है वो क्या है। आप इसको डीप में पढ़ने के लिए, ठीक है, डेप्थ एनालाइज करने के लिए आप बुक का रेफरेंस यूज कर सकते हो। इग्नू, आपके पास बुक है तो आप वहां से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है और आप इग्नू की स्टूडेंट हो तो, अगर आप नहीं भी हो तो भी इग्नू की जो वेबसाइट है स्टडी मटेरियल, वहां पे आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस है। एंड नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ जो स्टूडेंट एमए कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है और इग्नू से है, पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं, उनके लिए है। और जिनके पास जो सब्जेक्ट है एमपीएससी 013 है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी, तो उनके लिए ये वीडियो है। ओके, तो हमने यूनिट 4 में ऑस्ट्रेलियन की जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है उसको हमने पढ़ा। एंड आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमिक है ना, उसके बारे में ये यूनिट है। इसमें ये बताया गया है इस यूनिट में कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत इकोनॉमिक वाला कंट्री है। मतलब कंट्री बना तो कैसे ये बना, उसके अंदर कौन कौन से जो मेन बिजनेस है वो कौन कौन से है, वो अदर कंट्री के साथ कैसे कनेक्ट होता है, कैसे ट्रेड करता है, और आखिर में जो ग्लोबलाइजेशन है तो उसका इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारी चीजें इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी, इसकी इंट्रोडक्शन, तो देखो इसका जो ऑस्ट्रेलिया का जो इकोनॉमिक है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के ना सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री में से एक है। उसकी जो इकोनॉमिक है वो काफी खुली हुई है, स्टेबल है। ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात उसकी जो है वो मल्टी कल्चर सोसाइटी है। क्या है? मल्टी कल्चर सोसाइटी है, जहां अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, जिससे बिजनेस करने में क्या होती है, आसानी होती है। और यहाँ पे ना खेती बाड़ी भी की जाती है, माइनिंग भी की जाती है, जिसको खनान बोलते हैं, और सर्विस सेक्टर जैसे कि आईटी, टूरिज्म, ये सारे यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि ऑस्ट्रेलिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। कितना है पॉपुलेशन के साथ है? 20.2 मिलियन। यहाँ की इकोनॉमी क्या है? ओपन है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, इनोवेटिव से विद लो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। एंड यहाँ पे मल्टीकल्चर सोसाइटी, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मल्टीकल्चर सोसाइटी है, अलग अलग पॉपुलेशन से यहाँ पे, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं। और ओवर 840 कंपनीज यहाँ पे क्या है, वर्क करती है। मेजर जो इंडस्ट्री है लाइक एग्रीकल्चर हो गए, जैसे कि फूड का हो गया, डेयरी का हो गया, वाइन का हो गया, माइनिंग की बात करें तो पेट्रोलियम का हो गया, है ना, मैन्युफैक्चर एंड नॉलेज बेस्ड सेक्टर, नॉलेज बेस्ड सेक्टर की बात करें तो आईटी, आईसीटी, ये सारे यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक पैटर्न, डोमेस्टिक इकोनॉमिक पैटर्न का मतलब यहाँ की और देश के अंदर, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पैटर्न कैसा है, का है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे नहीं, जो सेक्टर है ये जीडीपी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ना डेयरी, फिशरी, शुगर, वूल, व्हीट, इन सब के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे चीजों को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, बेचता है ये। और जैसे वाइन भी है, इसमें वाइन भी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, जिसकी जो रैंक है वो 5th है ग्लोबली इन द वाइन प्रोडक्शन, ठीक है, 2002 के तहत। और 3 में ये जो है ये ऑल ओवर, मतलब यहाँ पे रैंक इसका 5th आया था। तो ये सारी जो चीजें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि शुगर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रॉप है, ठीक है। एंड वूल की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर है, ठीक है। यहाँ पे इसके जो एक्सपोर्ट का जो अमाउंट है, जो नंबर है वो भी गिवन है। तो इस तरीके से ये सबसे ज्यादा जीडीपी में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट है आपका माइनिंग। माइनिंग में क्या है आपका कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स, जिसको खनिज बोलते हैं, तो ये यहाँ पे भरपूर मात्रा में यहाँ जो है कोयला, ठीक है, आयरन, गोल्ड जैसे 65 डिफरेंट कमोडिटीज है, ठीक है। 65 यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटीज है, लाइक कोयल, आयरन, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। और जिसकी जो जीडीपी है, जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा यहाँ पे है, जो उसकी जीडीपी का 6.4
4% हिस्सा है। किसके अकॉर्डिंग किया गया है ये? 2003 और 4 के अकॉर्डिंग यह बताया गया है। तो सिंपल भाषा में यहाँ देखिए तो जो माइनिंग है, माइनिंग के जैसे कि बहुत सारे 65 जो खनिज पदार्थ है ना, उसके अलग अलग वेराइटीज यहाँ पे पाई गई है, जो कि उसकी जीडीपी के 6.4% हिस्सा है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट अराउंड 12% ऑफ जीडीपी, हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड आफ्टर रिड्यूसिंग हाई टैरिफ इन द मिड 1990 द सेक्टर ग्रू सिग्निफिकेंटली। मतलब ये जो सेक्टर है ये भी जीडीपी में 12% का हिस्सा यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और ये मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट जैसी जो चीजें है ना उसमें ये बनती है। ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री तो ये ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के 3rd नंबर पे है। सबसे ज्यादा यहाँ पे वर्ल्ड में बोला गया है, ग्लोबली बोला गया तो रैंक इसका क्या है? 3rd है। ठीक है। और इनोवेशन। इनोवेशन की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोग्राम टू हेल्प इंडिविजुअली, स्मॉल बिजनेस, कमर्शियली एंड न्यू आइडियाज, ओके, एंड टेक्नोलॉजी विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब ये जो है यहाँ पे गवर्नमेंट भी क्या है, प्रोग्राम के थ्रू इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस को क्या करती है? नए नए आइडियाज देती है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फाइनेंशियल भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स है। अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि किसी भी तरीके का न्यू तरह का ना कोई बीज या फिर मेडिसिन वगैरह बनते हैं जिससे क्रॉप क्या होंगे? अच्छे होंगे, खेती अच्छी होगी, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ही छोटे छोटे जो लेवल है उस पर काम करना, और फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ये है कि दवाइयां बनाना, वो बहुत ही यहाँ पे काम होता है, बहुत सारे काम यहाँ पे भी होते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग फोकस होता है किस पे? रिसर्च डेवलपमेंट में। उसका जो रैंक है ग्लोबली मार्केट में कितना है? 18th रैंक है ग्लोबली मार्केट बाय सेल्स। ओके। नैनो टेक्नोलॉजी का जो मेन है कॉस्मेटिक्स एंड पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी इसी का है, जो एप्लीकेशंस इन एनर्जीज होते हैं। ठीक है। रिसर्च वगैरह भी होती है, और इसमें जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं उस पर भी वर्क होता है। टूरिज्म। टूरिज्म की बात करें तो ये की है कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर विद एक्सपोर्ट अर्निंग। ठीक है। ये आपका रेशो दिया गया है कि कितने मिलियन है, और यहाँ पे जो टूरिज्म है, ये टूरिज्म ना ये एक बहुत ही तेजी से ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये बढ़ रहा है। 2002 और 3 में इसमें $60 मिलियन की कमाई हुई थी। तो ये जो अमाउंट बोला जा रहा है ये काफी पुराना है, अभी का आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। ठीक है। तो अभी अब इंक्रीज हुआ होगा, आपके बुक के अकॉर्डिंग ये पिछला वाला है। कोई में ये जो है 2002 और 3 में 60 बिलियन था, अब यहाँ पे 12 का कितना नंबर दिया गया है? 8 मिलियन। स्मॉल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस को भी डिफाइन किया गया है। ठीक है। स्मॉल बिजनेस में देश की जो 97% बिजनेस है वो छोटे ही होते हैं, जिसमें 20 से कम लोग होते हैं। यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है 2001 के तहत दिया गया है कि वह 1.2 मिलियन स्मॉल बिजनेस कितने थे? इतने, रिप्रेजेंटिंग 97%। मतलब यहाँ वही बोला गया है कि जो 90% जो होते हैं बिजनेस वो छोटे ही होते हैं, और ये जो है ये 3.6 मिलियन लोगों का यहाँ पे रोजगार प्रोवाइड करता है। बिजनेस में जो है ये 3.6 मिलियन पीपल को क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एजुकेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे खास करके जो एशियन स्टूडेंट है उनके लिए एक अलग ही उनकी फेवरेट जगह बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो फेवर डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन कितने? 2,50,000 वेस्ट स्टूडेंट इन 2005 प्राइमरी फ्रॉम एशिया। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पॉलिसी फोकस ऑन बायलैटरल। किस पे ये फोकस करता है? बायलैटरल पर, रीजनल पे एंड ग्लोबल पार्टनरशिप टू एडवांस इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। अब बायलैटरल ट्रेड्स का होता है, इसमें एग्रीमेंट्स के साथ होता है। जो बायलैटरल ट्रेड होता है ये दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ, थाईलैंड के साथ, सिंगापुर, चाइना, जापान और इंडिया के जैसे जो कंट्रीज है ना, इंडिया के जैसे जो कंट्रीज है इनके साथ क्या किया है? अपना ट्रेड किया है, जैसे देशों के साथ अपने खास समझौते किए, एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है। 2004 में इंडिया के जो साथ इसका ट्रेड हुआ था 6.54 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। कब? 2004 में 6.54 बिलियन डॉलर तक। रीजनल ट्रेड की बात करें, रीजनल ट्रेड में क्या हुआ? अपने आपस पे जो आसपास के जो कंट्री होते हैं ना उनके साथ ही मिलकर ये काम करते हैं, जिससे एपेक हो गया। एपेक का मतलब यहाँ पे एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ऑस्ट्रेलिया वाज अ की इंडिकेटर ऑफ द दिस 21 नेशन ग्रुप विच क्रूशियल फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। ये बोल रहा है कि ये जो है
21 देशों का ये ग्रुप है एपेक। एक ऐसा ही क्या है, एक 21 कंट्री का ग्रुप है जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने 75% का क्या किया है, ट्रेड किया है। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्लोबल ट्रेड, जिसको WTO बोलते हैं। WTO क्या है आपका, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसको लीड करता है, कैम्स ग्रुप एंड इन्फ्लुएंस बॉडी डेट एडवोकेट फॉर द एग्रीकल्चर ट्रेड रिफॉर्म्स। ये जो है आपका, ये क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या है, ये सपोर्टर है जो पूरी दुनिया में जो ट्रेड है ना उसके नियम को ये बनाता है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर FDI है। ठीक है, ये कितना, ये जो है इसका रैंक है फोर्थ रैंक है प्रेफर FDI लोकेशन ग्लोबली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक में। तो ये इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जब विदेश कंपनियां, ठीक है, विदेशी कंपनियां जब ऑस्ट्रेलिया में पैसा लगाती है तो अपनी अपनी अच्छी इकोनॉमिक और साफ नियम कानून की वजह से ऑस्ट्रेलिया FDI के लिए दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी पसंदीदा जगह बन चुकी है अभी के टाइम पे। ठीक है, मतलब जो विदेशी कंपनियां है ना ऑस्ट्रेलिया में अपना पैसा लगाती है, काम करती है और अपनी अच्छी इकोनॉमिक और बहुत अच्छे अच्छे नियम वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, जो रूल्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। बट उस सबके बावजूद भी जो ये ऑस्ट्रेलिया इसने अच्छे से वर्क किया, जिसके कारण क्या हो गया, ये फेवरेट जगह बन चुकी है, वहां की पसंदीदा जगह बन गई है बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल एड, ये क्या है, द गवर्नमेंट एड प्रोग्राम मैनेज बाय, किसके द्वारा, AUS एड के द्वारा। इसका एम क्या है, रिड्यूस पॉवर्टी, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसको, पॉवर्टी को कम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उसको अचीव करना। तो इंटरनेशनल एड में हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ना ऑस एड नाम की एक एजेंसी के जरिए क्या करता है, जो पुअर कंट्री है, ठीक है, उसकी हेल्प करता है और खासकर अपने जो पड़ोसी कंट्री है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पापुआ हो गया, पापुआ न्यू गिनिया, तो इसकी क्या है, हेल्प वगैरह भी करता है। ठीक है, ये आपका है पापुआ गिनिया, ये अपने बजट में से कुछ निकाल के इसकी हेल्प भी करता है। इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ओपनिंग अप टू कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड मार्केट। ऑस्ट्रेलिया अडॉप्ट फ्री मार्केट पॉलिसी 1980, ऑस्ट्रेलिया ने 1980 के टाइम पे क्या किया कि फ्री मार्केट पॉलिसी अपनाया, यानी अपने बाजार को क्या कर दिया, दुनिया के लिए ओपन कर दिया। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन हैज टू लीड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर जॉब्स एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड हो। ठीक है, इसमें जो आर्थिक विकास होगा, ठीक है, नौकरियां बढ़ गई यहाँ पे, जॉब्स वगैरह, इसके साथ ही लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या हुआ, लाइफ स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो गया। इसके फायदे भी हुए, जैसे यहाँ पे ट्रेड बढ़ गया, ठीक है, ट्रेड बढ़ गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्या किया, क्रिटिसाइज भी की, इससे जो कंट्री की जो सॉवरेनिटी है इस पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने ना ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया है और दुनिया की जो इकोनॉमिक है उसमें भी एक इम्पोर्टेंट जगह ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है आपको। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छे से ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया। क्रिटिसाइज तो होता ही रहता है, तो ये आप हिंदी में भी नोट्स दे सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी किसी PDF में आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने समन बनाना वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभ उठाने के लिए अपनी मध्यम शक्ति स्थिति को सफलतापूर्वक यहाँ पे क्या किया, यूज किया। ओके, तो होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो गया और मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।